आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जो देखिएगा। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या फिर अभी आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने हैं आपको, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक एक सभी प्रश्नों को हम देखेंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5-5 नंबर के 9 प्रश्न रहेंगे, टोटल 45 नंबर के। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, सभी प्रश्न यहाँ पर हल करने रहेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है, निर्देशन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। एक बात मैं आपसे भी और कहना चाहूँगा, इन सभी प्रश्नों को एक बार खुद से लिखने का भी अभ्यास करिएगा, है ना। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और लिखने का अभ्यास भी बनेगा। निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र बताइए। विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परामर्श का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। परामर्श के प्रकार कौन कौन से हैं। एक अच्छे परामर्शदाता के गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के उद्देश्यों को बताइए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये कुछ जो इधर वाले प्रश्न थे 5-5 नंबर वाले पूरे हो गए 9 प्रश्न। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन बी खंड बा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर 15 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना रहता है। निर्देशन की अवधारणा, प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। शिक्षा में निर्देशन का कार्य कैसे होता है समझाइए। और निर्देशन के विभिन्न क्षेत्र, शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक तथा उनके महत्व का वर्णन कीजिए। इन दोनों, ये 2 प्रश्न हो गए और ये 2 यहाँ पे हैं। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमुख निर्देशन सेवाओं एवं उनके विद्यालयों में संगठन की चर्चा कीजिए। निर्देशन की प्रक्रिया एवं सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। छात्र विकास में इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है बताइए। ये 4 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना रहेगा, जो कि 15 नंबर का होगा। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन सी की खंड सा। इसमें क्या होगा, इसमें भी 15 नंबर का कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना रहेगा। देखेंगे यहाँ लिखा भी हुआ है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। इनमें से हमें क्या करना रहेगा, कोई भी एक प्रश्न हल करना है, एक प्रश्न का उत्तर देना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, परामर्श की परिभाषा दीजिए। इसके सिद्धांत, प्रक्रिया एवं शिक्षा क्षेत्र में महत्व की चर्चा कीजिए। और आगे निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और मिश्रित परामर्श की तुलना कीजिए तथा उनके लक्षण एवं सीमाएं स्पष्ट कीजिए। परामर्शदाता की भूमिका और गुणों का वर्णन कीजिए। परामर्शदाता परामर्शार्थी संबंध की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है शैक्षणिक संस्थानों में मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे बीएड थर्ड सेमेस्टर, जो कि पेपर है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछे गए थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। एक बार इन सभी प्रश्नों को लिखने का अभ्यास जरूर करिएगा। आप चंदा स्टडी पॉइंट के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसके फोटो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वहाँ से आपको नहीं होगी, है ना। यानी वहाँ पर आपको आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। बीएड, बीटीसी या यूपी टेट, सीटेट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।